जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, कल न्यूज़ में आप सब ने देखा होगा कि एक मी-17 V5 इंडियन एयरफोर्स का क्रैश कर गया, जिसमें आपके जो फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया थे विपिन रावत जी, करेंटली सीडीएस हैं भी, मतलब थे, और उनकी वाइफ और उनके साथ करीब आपके 11 जो पर्सनल थे, आर्मी पर्सनल थे, उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तो उनके साथ करीब 13 लोगों को की दुखद मौत हो गई। तो हम सबसे पहले भगवान से प्रे करते हैं कि उनके परिवार को ये जो उनकी क्षति हुई है उसको सहन करने की क्षमता दे, सहन करने की शक्ति दे। और उसके बाद हम भगवान से प्रे करेंगे, बिकॉज बिपिन रावत जी जैसे एक सीडीएस ऑफिसर और जो जनरल थे, उन्होंने इंडिया के लिए इतना काम किया, उनकी ऐसी दुखद मौत हो जाना तो हम सबको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बहुत ज़्यादा हमें इस बात की गिल्ट फील हो रही है। तो क्या गलतियां हो सकती, कैसे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो गया, जो सबसे सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है इंडिया का, इसमें आपके मोदी जी भी, इवन अमित शाह जी, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो फ्लाइंग करते हैं। तो हम उनके रीजन को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो अगर हम Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो ये रशिया का एक हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर फैमिली का है, और ये सिर्फ कजान और उलन उडे 2 जगह है रूस में, कजान में और उलन उडे में। तो वहीं पे ये बनता है मी-17, और ये बहुत करीब 1970s के दशक से ये हेलीकॉप्टर बनता आ रहा है। इसके पहले मी-8 सीरीज़ चलती थी, फिर मी-17 सीरीज़ चलती थी। मी-17 V5 अभी तक का इंडिया में सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है, जिसमें आपका ग्लास कॉकपिट। इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों इसको हेलीकॉप्टर को इतना ज़्यादा माना जाता है। तो मी-17 हेलीकॉप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मी-8 और मी-17 का मॉडर्न मॉडिफिकेशन है। इसमें करीब 2 इंजन फिट हैं, और इसमें जो है एक रोटर, जो मेन रोटर होता है, एक टेल रोटर होता है, तो ये फिटेड है और बहुत ज़्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर है ये। और इसकी नोच जो होती है, मतलब आगे का जो पोर्शन होता है, जैसे हमारी नोच होती है, इसका जो पोर्शन होता है वो डॉल्फिन से थोड़ा मिलता है, इसलिए इसको डॉल्फिन टाइप डॉल्फिन, अगर फिश आपने देखी हो तो डॉल्फिन से मिलता जुलता है। और हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, कैसे काम करता है, अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, जाके उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो हम सिर्फ ज़रूरी बात इसमें करेंगे कि मी-17 V5 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, और इनके क्रैश करने के क्या रीज़न हो सकते हैं, हम सिर्फ इस पर बात करेंगे। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मी-17 V5 इसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 250 किलोमीटर/आवर होती है। मैक्सिमम स्पीड में इतनी स्पीड से उड़ सकता है, नॉर्मली इतना स्पीड से उड़ाते नहीं। क्रूज स्पीड में 230 किलोमीटर/आवर जो नॉर्मली हम लोग उड़ाते हैं। सर्विसिंग सीलिंग मतलब कितनी हाइट तक जा सकता है, 6 किलोमीटर हाइट तक एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, और करीब 13,000 किलो का एयरक्राफ्ट बन जाता है जब इसमें पूरा लोड कर देते हैं। और इसमें मैक्सिमम पेलोड करीब 4,000 किलो, मतलब ये हेलीकॉप्टर का वेट करीब आप मान लीजिए 9,000 किलो तक होता है, उसमें 4,000 किलो और आप भर देते हैं। मैक्सिमम पेलोड पैसेंजर हो गया, सामान हो गया, तो इसका मैक्सिमम लोड 4,000 किलो हो सकता है। इस 675 किलोमीटर तक मेन फ्यूल टैंक के साथ कर सकता है, और 1180 किलोमीटर ऑक्सिलरी टैंक, मतलब 2 तो इसमें मेन फ्यूल होते हैं और एक टैंक होता है, और एक टैंक इसमें अलग से लगाया जा सकता है। बिकॉज मैं इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैं इसी हेलीकॉप्टर पे ही जॉब करता हूँ। तो इसमें 2 हेलीकॉप्टर आपका। इसके बाद ऑपरेशन की अगर बात करें क्या क्या काम करता है, तो पहला काम इसकी बात करते हैं विंचिंग। अगर आपने वीर ज़ारा मूवी देखी हो तो उसमें शाहरुख खान जिस तरह से आपके प्रीति जिंटा को बचाते हैं, वो ऑपरेशन विंचिंग कहलाता है। विंचिंग मतलब एक रस्सी के थ्रू करीब मैक्सिमम 2 बंदों को उठाया जा सकता है। रस्सी के थ्रू आप बचाते हैं, जैसे ऐसी कोई जगह जहाँ पे बाढ़ आ गई हो, जहाँ पे पहुँच पाना गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, या कोई आप चीज़ें नहीं ले जा सकते शेविंग के लिए, तो वहाँ पे इस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। उसमें एक रस्सी होती है, और इस रस्सी के थ्रू एक आपका जो एक्सपर्ट कमांडोज होता है वो नीचे जाता है, और जो फंसे हुए लोग हैं उनको धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी 300 किलो ही होती है, मतलब 150 किलो ही होती है, 2 लोग का मैक्सिमम इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी एडवांस जो आ गया उसमें 300 kg होता था, और उसके पहले जो होता था वो 150 किलो तक होता था। तो इसमें 2 आदमी कम से कम आपके विंचिंग बचा जा सकते हैं। दूसरी बात करें स्लिदरिंग की। स्लिदरिंग मतलब अगर आपने अपने ताज होटल वाला हमला देखा, जिस तरह से लोग उसके ऊपर उतरे थे, तो उसमें एक रस्सी होती है जो हेलीकॉप्टर के पीछे साइड लगाई जाती है, और इसके थ्रू लोगों को स्लिदर किया जाता है। स्लिदर मतलब जो कमांडोज होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि ऐसी किसी जगह पर जहाँ पे अटैक कर लिया गया हो, हाईजैक कर लिया गया हो किसी बिल्डिंग को, तो उसके ऊपर कैसे उतरना है, तो उस तरह से इनकी ट्रेनिंग की जाती है।
इस ऑपरेशन को स्लिदरिंग कहते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं सामने ही आपकी इमेज है, तो देखिए हेलीकॉप्टर के ऊपर से रस्सी है और कमांडो धीरे धीरे उतर के अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। तो इसके लिए हेलीकॉप्टर को एक जगह पे पोजीशन किया जाता है, जिस पोजीशन को आप लोग होवर कहते हैं। होवर करना मतलब एक ही जगह पे खड़े होकर हेलीकॉप्टर, ये एयरक्राफ्ट है, मतलब एरोप्लेन में ये चीज़ नहीं हो सकती, बट हेलीकॉप्टर का मेन एडवांटेज ये है कि एक ही जगह पे खड़ा होके ये आराम से रोटेट कर सकता है, एक ही जगह पे खड़ा होके स्टेबल रहता है और उसी तरह इसको लोगों को उतारा जाता है। थर्ड, अगर बात करें रॉकेटरी एंड गन की, मतलब Mi-17 V5 की बात करें, इसमें आपके गन फिट हो सकते हैं, गन पॉड फिट हो सकते हैं, बंदूक लगाई जा सकती है, रॉकेट लगाए जा सकते हैं। तो करीब आपके 64 दूनी 128 बहुत सारे मतलब 64 रॉकेट करीब आपके लगाए जा सकते हैं इस हेलीकॉप्टर पे आपके। उसके अलावा बंदूक फिटेड की जा सकती हैं। तो इसका ऑपरेशन अगर आपने कारगिल वाले कोई वीडियो देखे हो तो कारगिल में Mi-8 था उस टाइम पे, इसका जो प्रीवियस वर्जन है वो यूज हुआ था। तो इस हेलीकॉप्टर का में को आपका क्या कर सकते हैं, इसमें गन लगा सकते हैं, रॉकेट पॉड्स लगाए जा सकते हैं और इसको अटैक हेलीकॉप्टर की तरह भी यूज किया जा सकता है। और मोस्टली जो आपके हाई अल्टी वाले एरिया हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, सिक्किम वाला, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, माफ़ कीजिएगा, सियाचिन वाला एरिया है, उस जगह पे इन हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता है वार जोन के टाइम पे। तो इसमें आपके गन फिटेड हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप की आपकी राइफल्स आती हैं, उनको भी इसमें फिट किया जाता है। ठीक है, तो आपको हम आशा करता हूँ समझ में। इसके अलावा बहुत सारे रोल होते हैं जिसको कवर नहीं कर सकता, बहुत सारे। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक बॉक्स की, तो आपके साइड में जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ऑरेंज कलर का बॉक्स, इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। आप लोग कहेंगे ऑरेंज बॉक्स है, इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? ब्लैक बॉक्स कहने का रीज़न ये है क्योंकि पहले के ज़माने में जो रीलें होती थी उनको काले रूम पे वो किया जाता था। उसको जैसे आपके पुराने कैमरे होते थे, उनको उनके जो तस्वीरें निकाली जाती थी वो डार्क रूम में निकाली जाती थी, इसलिए उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ये एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है, एक्सीडेंट को काली घटना कही जाती है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो इसमें आपका फ्लाइट रिकॉर्डर और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड दो चीज़ होती है। एक में आपका रिकॉर्ड होता है कि कॉकपिट के अंदर पायलट उस टाइम क्या बात कर रहे थे, वो आपका पता चल जाएगा। दूसरा आपके फ्लाइट के क्या पोजीशन थे, कितने टेक ऑफ पे था, क्या स्पीड थी, किस ऑल्टीट्यूड पे था, क्या दिक्कत हुई हेलीकॉप्टर को, हम पता कर सकते हैं। क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड जाता है पायलट उसमें क्या हुआ, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो पायलट कुछ बात कर रहे होते हैं, जैसे नॉर्मली आपके साथ भी कुछ होता है तो आपने क्या रिएक्शन दिया था, क्या आपकी दिक्कत हुई थी, वो रिकॉर्ड जा सकता है। तो इसको रीड आउट जब हम करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। तो इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स सबसे ज़रूरी हो जाता है किसी एयरक्राफ्ट इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन में। और अगर बात करें इस क्रैश की, तो इस क्रैश का अगर आपने वीडियो देखा, कुछ वीडियो फेक है, लेकिन एक वीडियो जो उसमें से किसी टूरिस्ट ने लिया है, अगर उसके हिसाब से देखें तो वेदर और क्लाउड इसका जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। बिकॉज वेदर के टाइम पे एक्चुअली एक हेलीकॉप्टर एक मशीन होता है, तो सामने जो पायलट को अगर कुछ दिखा नहीं तो उसमें ट्रांजिशन लाइन्स जो होती है, जिसमें करंट दौड़ता है या वायर लाइन्स होती हैं, उस पर अगर एयरक्राफ्ट टकरा गया या किसी पेड़ पे, बिकॉज एयरक्राफ्ट लैंड जो कल आपका क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर लैंड करने जा रहा था, मतलब अगर 90 सेकंड और 1.5 मिनट और होता तो एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता था। तो इसका प्रोबेबल कॉज ये है कि आपका वेदर और क्लाउड की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। दूसरे जो रीजन होते हैं जिसकी वजह से होता है वो टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर मतलब उसमें काम करने वाले लोगों की गलती की वजह से उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। कोई आपका ऑयल लीक कर रहा है, फ्यूल लीक कर रहा है, या आपने फ्यूल कम भरा है, या किसी सामान में किसी जो इक्विपमेंट उसमें लगे होते हैं वो सही से काम, कोई मोटर लगी है, कोई जनरेटर लगा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से। और तीसरा होता है पायलटिंग एरर। पायलटिंग एरर मतलब ऐसी जब कोई दिक्कत आती है तो पायलट ने अगर अपना आपा खो दिया है, अपना होश खो दिया है, तो उसकी वजह से अगर वो कोई गलती करता है, पायलटिंग एरर। बट जो ये इंसिडेंट हुआ है इसका प्रोबेबल कॉज यही है कि आपका वेदर, मतलब उस समय अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉग था, और सुलूर वाला एरिया जहाँ पे ये क्रैश हुआ है उस एरिया पे नीलगिरी हिल्स आती हैं, तो बहुत ज़्यादा फॉग था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर जब ये लैंड करने की कोशिश कर रहा था तो उस टाइम उसके सामने या तो ट्रांजिशन लाइन आ गई है जिसकी वजह से उसके रोटर टकरा गए हैं, या तो आपका पेड़ आ गया है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट होने का चांस है। और इसको अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि अब इसके ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। ब्लैक बॉक्स में आपका जब रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी, इसकी फ़्लाइट डाटा को आपका रीड आउट किया जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि हेलीकॉप्टर में क्या प्रॉब्लम हुई थी। बट प्रोबेबल कॉज 90% चांस आपका ये है कि वेदर और क्लाउड की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं कि एक एरोप्लेन कैसे उड़ता है या एक हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कौन है, तो उसे जाकर जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।